बच्चों एक बार फिर से लेके आए हैं सवाल स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड है और इसमें गैस लॉ इक्वेशन का भी यूज होगा। हालांकि सवाल सुन करके आपको समझ में आएगा कि सवाल में क्या कह रहा है। ठीक है, तो बेहतरीन यहां पर आपको एग्जांपल के साथ थ्योरी समझाने वाले हैं, तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में एक ड्रेन क्लीनर की बात की गई है। ठीक है, ड्रेन क्लीनर मतलब कि जो कि नाले वाली गंदगी सफाई करती है। ठीक है, ड्रेन क्लीनर में एक ड्रेनेक्स होता है, सिस्टम होता है। अब सवाल को हम दूसरे तरीके से यहां पर उसको रिप्रेजेंट कर दिए। सपोज ये हमारा ड्रेनेक्स है, केमिस्ट्री में ऐसा ही होता है बीकर होकर। तो ये हमारा ड्रेनेक्स है जिसमें कि थोड़े से अमाउंट में एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का ही यूज हमारे पास होने वाला है, तो एल्यूमिनियम की बात करते हैं। तो एल्यूमिनियम में कहा जा रहा सवाल में कि ड्रेनेक्स है हमारे पास, इसमें एल्यूमिनियम फिलअप है और जब इस ड्रेनेक्स का एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है कॉस्टिक सोडा से यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो जानते हैं ये कि मेटल रिएक्शन करेगा बेस से तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट में तो रिएक्शन आप लोग जानते हैं कि एल्यूमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा, है ना। तो यहां पर जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा ये तो फिक्स हो गया, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब हाइड्रोजन पर ही सवाल कर दिया है, कैलकुलेशन करने दे दिया है। बोला कि अगर मेरे पास इस सिस्टम में 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम प्रेजेंट हो और यह सिस्टम 20 डिग्री सेल्सियस और 1 बार इस कंडीशन में लिया गया हो, तो बताइए कि इतने ग्राम एल्यूमिनियम का रिएक्शन कॉस्टिक सोडा से करेंगे तो भैया बतलाओ यहां पर कि कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का निकलेगा। देखो मास नहीं मांग रहा है, वॉल्यूम मांग रहा है, और वॉल्यूम का कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। मास तो इजीली निकाल लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम चेंज होते रहता है, मास चेंज नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम चेंज होते रहता है। उसी के लिए गैस लॉ इक्वेशन का यूज यहां पर होगा। चलिए यहां बात करते हैं, हम लोग सवाल को देखते हैं। सबसे पहले यहां कुछ नहीं दिया गया है, हम लोग को सेकेंडरी केस में दिया गया है कि भैया बताओ टेम्परेचर ये है, प्रेशर ये है, इतना एल्यूमिनियम है, रिएक्शन करेगा कितना हाइड्रोजन निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग का प्रायोरिटी बनता है पहले चेकआउट कर ले कि रिएक्शन आखिर ये करता है तो कैसे करता है। तो रिएक्शन लिख रहे हैं हम यहां पर। तो रिएक्शन इस तरह से होगा यहां पर कि एल्यूमिनियम रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से। इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है प्लस पानी भी है। ठीक है, और ये देगा क्या, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2, ये याद रख लीजिएगा। प्लस रिलीज क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, ये गैस रिलीज कर दिया। अब बैलेंस करना है, स्टोइकियोमेट्री के सवाल है तो बैलेंस करना होगा रिएक्शन को। बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग यहां पर देखें तो ऑक्सीजन यहां पर 2 है और इधर भी 2 ऑक्सीजन हमारा आ रहा है, कवर हो रहा है। हाइड्रोजन यहां पर हमारे पास 2 1 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहां पर 3 को 6 बनाना होगा, तो यहां पर 6 करते हैं, 3 हाइड्रोजन यहां पर करते हैं। ठीक है ना, हाइड्रोजन हमारा 6 होने वाला है, 6 होगा हाइड्रोजन। कैसे होगा 6, यहां पर 2 यहां पर, क्योंकि इवन नंबर में सवाल हमारा बनेगा, नहीं तो फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई यहां पर हो जाता है, इसलिए हमको इवन करना होगा। ठीक है, तो यहां पर 2 सोडियम आया, 6 हाइड्रोजन हो गया, 4 2 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन वहां पर भी हो गया। 2 सोडियम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एल्यूमिनियम या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन हो गया 2 प्लस 2 4, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कंप्लीट, बैलेंस हो गया। अब जरा देखिए यहां पर हम लोग को जो रिलेशन है वो एल्यूमिनियम का रिलेशन लेना है हाइड्रोजन से, क्योंकि एल्यूमिनियम दिया हुआ है, हाइड्रोजन निकालना है। सपोज कर लेते हैं कि हमारा ये रिएक्शन एसटीपी पर है, लेट द सिस्टम, क्योंकि हम लोग ये क्यों काम कर रहे हैं वो समझिएगा। लेट द सिस्टम विल बी इन या सिस्टम इज इन एसटीपी कंडीशन। और एसटीपी में क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारा होता है 273 केल्विन। ठीक है ना, 0.15 भी होता है, छोड़ दिए, इग्नोर कर दिए। स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm प्रेशर। क्लियर, इस कंडीशन में मान लीजिए ये रिएक्शन हो रहा है, तो एसटीपी में एक बात खास है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। जो कि हमको वॉल्यूम का टर्म लाना था, इसलिए वॉल्यूम का टर्म का डिफाइन यहां पर किया हुआ है आपके मोल कंसेप्ट में कि एक जो मोल कोई भी गैस होता है वो एसटीपी पर 22.4 लीटर वॉल्यूम लेता है। इसलिए यहां पर हम लोग को हाइड्रोजन का वॉल्यूम चाहिए था, इसलिए हमने ऐसा कुछ सिस्टम ले लिया ताकि हम लोग का वॉल्यूम मिल जाए। कैसे मिलेगा वो देखो।
तो सवाल यहां पर यह है कि 2 मोल इस रिएक्शन, बैलेंस्ड रिएक्शन ये हम लोग का बतला रहा है कि 2 मोल एल्यूमिनियम लिए हैं। कितना मोल एल्यूमिनियम लिए हैं जी? 2 मोल एल्यूमिनियम लिए हैं। तो ये कितना मोल हाइड्रोजन दिया है? तो भैया 3 मोल हाइड्रोजन दिया है। 3 मोल हाइड्रोजन दिया है। अब देखो, मोल से आप लोग मास भी निकाल सकते हो, क्योंकि एल्यूमिनियम का मोलर मास होता है 27 होता है ना। तो यहां पर 27, 1 मोल एल्यूमिनियम 27 ग्राम हो गया। तो 2 मोल एल्यूमिनियम कितना को रिप्रेजेंट कर देगा? 54 ग्राम को रिप्रेजेंट कर देगा। और 1 मोल हाइड्रोजन मींस हो गया 22.4 लीटर हाइड्रोजन। तो यहां पर 3 मोल हाइड्रोजन का मतलब कितना हो जाएगा? 3 गुना 22.4 लीटर हाइड्रोजन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? या यहां से हम कवर कर ले तो कितना हो जाएगा? यहां पर 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 67.2 लीटर यहां पर हाइड्रोजन हो गया। यानी कि हम लोग को देखो कितना बढ़िया रिलेशन मिल गया कि 54 ग्राम अगर एल्युमिनियम एसटीपी पर हम लोग यहां पर इसको रिएक्शन कराएंगे इससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इसकी क्वांटिटी कोई बात नहीं की गई है, ठीक है ना, ये हमारे पास इनफ है। तो 54 ग्राम अगर एल्युमिनियम का रिएक्शन हम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से कराते हैं तो इतना क्लियर है कि एसटीपी पर 67.2 लीटर हाइड्रोजन गैस निकलेगा एसटीपी पर, है ना। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग के पास एल्युमिनियम कितना है सबसे पहले ये देख लो, 0.15 ग्राम है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहां पर यूनिटरी मेथड लगाते हैं, है ना, कि व्हेन 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। तो हम लोग देखो अभी जो निकाल रहे हैं, अभी इस पूरे सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग एसटीपी वाले कंडीशन पर पहले निकाल रहे हैं। चलो भाई, कम से कम एसटीपी उस टेम्परेचर उस प्रेशर पर ना निकल रहा है तो कम से कम एसटीपी पर तो निकल जाएगा कि मेरे पास अगर इतना एल्यूमिनियम होगा तो वो कितना हाइड्रोजन देगा ना। तो यहां पर अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो यहां पर 54 ग्राम एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है तो 67.2 लीटर 67.2 लीटर हम लोगों को हाइड्रोजन मिलता है। प्रोपोर्शनल लगा दिए, अगर हमारे पास 0.15 ग्राम एल्युमिनियम होगा तो कितना लीटर हाइड्रोजन निकलेगा? ये एक्स लीटर में हाइड्रोजन को दिखा रहा है। तो यहां पर आप लोग सॉल्यूशन जानते हो ना जी, अरे यूनिटरी मेथड है। 54/67.2 इज इक्वल टू 0.15 बटे कितना हो जाएगा? एक्स। Therefore x is equal to 67.2 गुना 0.15 डिवाइडेड बाय 67, डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे? 54। तो ये हमारा जो रिजल्ट देगा वो ये 0.186 लीटर आएगा, ठीक है। ये सॉल्व करना, ये 0.186 लीटर ही आएगा, ठीक है ना, यानी 186 मिलीलीटर लगभग ये आ रहा है। कितना आ गया? ये 186 ml के लगभग में, यहां पर श्योर नहीं है, पॉइंट के बाद कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या निकल गया कि एसटीपी पर अगर मेरे पास ये 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम होता तब ये इतना ml हम लोग का हाइड्रोजन देता। क्लियर है ना? ठीक है ना। अब सवाल ये है, समस्या थोड़ा बहुत अब बचा हम लोग का कि एसटीपी पर ये एल्यूमिनियम नहीं दिया हुआ है, ये एल्यूमिनियम गैस को एल्यूमिनियम को रिएक्ट करा रहे हैं जो हम लोग कॉस्टिक सोडा से, वो इस कंडीशन में रिएक्ट कराना है हम लोग को, सवाल में दिया हुआ है। तो अब देखो क्या है कि वॉल्यूम तो हम लोग को प्राप्त हो गया हाइड्रोजन का, लेकिन किसी और कंडीशन में वही वॉल्यूम निकालना है, किसी और कंडीशन में। पीवी और टी का रिलेशन है, पीवी और टी का रिलेशन है। हम लोग का जो चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा एक बात और है कि हम लोग का चैप्टर है वो आइडियल गैस बेस्ड चैप्टर है। हालांकि जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं प्रैक्टिकली कंप्लीटली वो उस पर वैलिड ना हो सके, लेकिन फिर भी इस चैप्टर के मुताबिक आप लोगों के पास एक ही फॉर्मूला है। हाइड्रोजन जो गैस उड़ने की बात हो रही है वो तो रियल गैस है भाई, रियल हाइड्रोजन उड़ेगा वहां से, लेकिन हम लोग का जो यहाँ टॉपिक है हम लोग मान लेंगे ये हमारा आइडियल गैस है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत का रिलेशन वहां पर डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कंबाइंड गैस लॉ में हम लोग पढ़े हुए हैं, वी हैव अ रिलेशन, हम लोग के पास एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है जी? P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, है ना। ये रिलेशन हम लोग को पता है कि नहीं पता है? समझ लीजिए, यहां पर हम लोग को जो है ना, सवाल यहां पर ये था कि जब
टेम्परेचर मान लीजिए यहां पर इसको मान लेते हैं हम लोग T1 मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए ये रिएक्शन की बात कर रहे थे हम, T1 टेम्परेचर इतना था, P1 प्रेशर हम लोग का इतना था, तो हम लोग को V1 वॉल्यूम मिला इतना। यानी जब टेम्परेचर ये रखे, प्रेशर ये रखे, तो वॉल्यूम हम लोग को एसटीपी पर ये मिला हाइड्रोजन का। अब की बार T2 टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको T2 मान लेते हैं। जो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है उसको कितना केल्विन कन्वर्ट करोगे तो 2 कितना हो जाएगा, 273 हो जाएगा, 293 केल्विन हो जाएगा। और 1 बार अगर प्रेशर की बात करें तो 0.987 atm के ये इक्वल होता है। ये क्या हो गया हमारा P2 हो गया। और इस कंडीशन में जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम यानी कि V2 हम लोग को निकालना है। बस अब सवाल बन जाएगा। तो यहां से बताओ V2 क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहां देखोगे तो यहां पर ये हमारा P1 V1 इंटू T2 इज इक्वल टू हो जाएगा P2 V2 इंटू T1। देयरफॉर हम लोग को निकालना क्या है, V2 निकालना है ना। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, P1 V1 T2, P1 V1 T2 अपॉन क्या कहते हैं P2 इंटू T1। तो सिंपल सी बात है, P1 कितना हमारे पास में है 1 atm है, गुना कर दो। V1 कितना हम लोग निकाले हैं इस कंडीशन में 186 ml निकाले हैं, गुना कर दो। T2 कितना हमारे पास में है, T2 हमारे पास में है 293 केल्विन है हमारे पास में, डिवाइड कर देंगे। P2 क्या है, प्रेशर हमारा P2 0.987 है, 987 गुना कर देंगे हम लोग यहाँ पर T1 कितना हो गया हमारा, T1 हो गया 273 हो गया केल्विन में। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेट जो V2 का मान आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा 202 पॉइंट लगभग 8 समथिंग आएगा, ठीक है ना, जो भी आ जाए, ठीक है ना, जिसको कि एनसीईआरटी अकॉर्डिंग 203 यहाँ पर ml लिखा गया है। चूंकि यहाँ पर ml में लिए थे 186 लिए है ना, तो यहाँ पर भी आंसर किस में आएगा, ml में आ जाएगा। तो यानी कि हम लोग जरा देखिए यहाँ पर क्या काम किए। हम लोग को जब भी डायरेक्ट सवाल यहां से सॉल्व नहीं हो पा रहा हो तो हम लोग यहां पर क्या किए, इनडायरेक्टली एक रिलेशन लिए। ये टर्म हम अपने आप से बैठाए क्योंकि यहां से मालूम पड़ सकता है, इसी रिएक्शन में हम लोग एसटीपी का कंडीशन लेकर के ही मालूम कर सकते थे वॉल्यूम। अगर मास की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं होता, वॉल्यूम की बात थी इसलिए क्लास इतना लंबा चला गया। वॉल्यूम की बात हुई थी तो हमने यहाँ पर मोल यहाँ कैलकुलेट रिएक्शन हमने लेकर के एसटीपी पर रिएक्शन रख करके हमने पहले बैलेंस किया, तो मालूम पड़ा कि एक आइडियल इक्वेशन के मामले में 2 मोल एल्युमिनियम का बैलेंसिंग होता है 3 मोल H2 से। दैट मीन्स ये हो गया 2 मोल मीन्स 54 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा तो डेफिनेटली 3 मोल हाइड्रोजन देगा। और एसटीपी पर चूंकि हाइड्रोजन गैस रखे हुए हैं तो 3 मोल परफेक्ट इतना लीटर वॉल्यूम देगा ही, है कि नहीं है। और ये एक कंडीशन हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को यही कंडीशन को रिनोवेट करना था दूसरे टर्म में, यहां इस वाले सिचुएशन के लिए। तो हम लोग का अलग सिचुएशन था और अलग सिचुएशन के लिए निकालना था, तो तब जाकर के हम लोग को दो संबंध को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग आइडियल गैस का इक्वेशन का यूज किए। यहाँ पर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंबाइन करके जो बनाया गया था P1 V1 by T1 बराबर P2 V2 by T2, यहाँ से हम लोग सेटअप करके हम लोग जो है V2 का मान निकाले। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन चूंकि हम पहले सॉल्व करके रखे हुए हैं, ठीक है ना, आप लोग को करना है, सॉल्व करना है अच्छे से, ठीक है ना, टाइम का बचत करते हुए। गुना भाग तो आपको खुद से ही करना होगा ना, ठीक है। सवाल समझ में आ गया होगा तो यस और नो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है, ताकि समझ में आए कि हाँ आपको समझ में आती है कि नहीं आती है मेरी बात, डेफिनेटली। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर भी करना। इस चैनल को ग्रो करने का जिम्मेदारी आप ही पर है, हम बस काम कर रहे हैं। आपको इस चैनल के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करवाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।